श्लोक 11 तक हम डिस्कस कर चुके थे। अब आगे चलते हैं। श्लोक 12 कहता है, कौरवों में वृद्ध पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। फिर युद्ध भूमि में चारों ओर नगाड़े, शंख, ढोल और मृदंग का बड़ा भयंकर शोर उठने लगा। ये बात रुककर थोड़ा सोचने जैसी है। युद्ध की शुरुआत की घोषणा भी कौरवों की तरफ से ही उठी है। पहला शंखनाद, पहली पुकार कौरवों की तरफ से ही उठी है। पांडव तो इस युद्ध में धकेले गए हैं। और इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण ने भी अलौकिक शंख बजाया। ये भी थोड़ा विचारणीय है। भगवान कृष्ण की तरफ से ये पहला शंखनाद हुआ है। भगवान कृष्ण तो युद्ध लड़ने का हिस्सा ही नहीं है, वो तो लड़ेंगे ही नहीं और सिर्फ सारथी के तौर पर इस युद्ध भूमि में हैं। पांडव भी पहला शंख बजा सकते थे। धृष्टद्युम्न तो सेनापति है पांडव सेना का, वो भी बजा सकता था। युद्ध का ये प्रारंभ बड़ा प्रतीकात्मक है। ये इस बात का प्रतीक है कि पांडव इस युद्ध में परमात्मा की तरफ से डाले गए हैं और वो इसे दायित्व से ज्यादा कुछ और नहीं मानते। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे परमात्मा एज एन इनविजिबल फोर्स सदा साथ रहता है और हम या तो उसके खिलाफ या उसके साथ लड़ते हैं। मुझे लगता है कि परमात्मा के साथ लड़कर हारना भी उचित है और परमात्मा के खिलाफ लड़कर जीतना भी उचित नहीं है। पांडव तैयार हैं। परमात्मा के भरोसे अब हार भी आनंद हो सकती है। अब जीवन वहां ले आया है जहां युद्ध फलित हो तो हम परमात्मा के हाथों खुद को छोड़ते हैं। और सारी गीता का सार भी यही है कि परमात्मा के हाथों खुद को छोड़ दो, फिर जो होगा वही सही है। और पहले इंस्टेंस में ऐसा लगता है कि कृष्ण का ये शंखनाद रिएक्शन है भीष्म और कौरवों के प्रति, लेकिन नहीं, ये सिर्फ रिस्पॉन्स है। हाँ, अगर भीम इस शंख को बजाते तो ये रिएक्शन हो सकता था। आपकी क्या राय है इस बारे में?